जी इनामदार साहब, आप इस कॉन्फ्रेंस में आए, आपको इस कॉन्फ्रेंस से कितनी उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें इसके लिए हैं कि ये एजेंडा छोटा है, 50 चीज़ें वो लेना नहीं चाहते। वो एक ही चीज़ ले रहे हैं कि सब काम करने वाले लोगों को एक जगह लाकर एक दूसरों से मुलाकात करके एक दूसरों के साथ में क्या हम शेयर कर सकते हैं जो गरीबों को, मज़लूमों को मदद कर सकता है। और गरीब और मज़लूमों को जब तक हम ताकत नहीं देते, क्योंकि गरीब और मज़लूम कितने हैं? 80% हैं, 20% लोग थोड़े ऊपर के दर्जे के हैं। और इस मुल्क को अगर सचमुच प्रोग्रेस करना है तो 80% वाले जब तक ताकत में नहीं आएंगे तब तक ये मुल्क को हम बोल सकते हैं कि क्या दुनिया में एक नंबर का है। लेकिन साथ साथ में ये भी मानना पड़ेगा गरीब और मजलूम ने भी प्रोग्रेस किया हुआ है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और आगे काम करो। पहली से 8वीं तक अगर हम तालीम देते हैं सस्ती होती है, और एक बार बच्चा पहली से 8वीं तक तालीम लेता है उसके बाद में वो रुकता नहीं है। आज 100 बच्चे अगर पहली में हैं, कॉलेज में कितने हैं मालूम है आपको? 10 हैं। तो इनको अगर हम 100 करके आगे लेके जाते हैं तो आने वाले दिनों में कॉलेज में कितने होंगे? 100 होंगे। तो हम क्या चाह रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन पे जोर दो और उसके बाद के एजुकेशन के ऊपर नेचर का भी कुछ प्रॉब्लम है, आप जहाँ मानते कि नहीं? क्योंकि हम वो सारी चीज़ों से गुजरे हुए लोग हैं, है ना। गार्डन में कैसा घूमना 13 साल का 14 साल का हो गया कि सब मामला चेंज होने लगता है। तो हम चाह रहे हैं कि उसके पहले सब दे दो। लेकिन इनामदार साहब, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, आप जिस बात कर रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है ना सर, मैं वही उसी तरफ आ रहा। और जो मुसलमान इदारे कायम करते हैं उनका नहज भी कमर्शियल नहज होता है, कमर्शियल पैटर्न पर काम करते हैं। तो एक जो है मायूसी की और नाउम्मीदी की फ़ज़ा जो है तो मुस्लिम माशरे में कायम है कि भाई आप बात तो कर रहे हैं कि हम जो है अंडर प्रिविलेज को ऊपर उठाना चाहते हैं, उनको आगे लेकर आना चाहते हैं, लेकिन जो मुस्लिम इदारे, तालीमी इदारे कायम होते हैं उनका जो रवैया होता है बजूस मदारिस को छोड़ दीजिए, मदारिस तो फ्री में देते हैं। तो ये जो पैटर्न कब आएगा, मदारिस वाला पैटर्न? मदारिस वाला पैटर्न जल्दी आएगा। दूसरा, उनको भी पनिशमेंट अल्लाह देगा कि जो इदारे खोल रहे हैं खुद के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं। क्योंकि वहाँ दुआ नहीं मिलेगी, वहाँ बद्दुआ मिलेगी, और बद्दुआ बच्चों की जब होती है तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। और हम चाह रहे हैं कि इन चीज़ों को भी आहिस्ता आहिस्ता हम ये कर सकते हैं, लेकिन मायूस हो के रोना धोने की कोई ज़रूरत आज है नहीं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज़ योर इमीडिएट प्रायोरिटी, आपकी अव्वलीन तरजीह क्या है अब ये कॉन्फ्रेंस के बाद? इसके बाद में और भी लोगों को हम टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग देना चाहते हैं, अच्छा अंग्रेज़ी बोलने को बच्चों को सिखाना चाहते हैं। उनके लिए सैकड़ों अगर टीचर लगते हैं तो सैकड़ों टीचर मैं मेरे पगार से देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। ये थे पीए इनामदार साहब, जो महाराष्ट्र में आज़म कैंपस के चेयरमैन हैं और कई इदारे चलाते हैं, और इनके इदारों से हज़ारों की तादाद में तलबा फारिग होकर निकले हैं और मुख्तलिफ़ मुक़ामात पर काम कर रहे हैं। कैमरामैन जीशान राही के साथ अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।